हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 8 का है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपकी साइंस की बुक में दिया गया है और ये चैप्टर है गाइस बेसिकली बहुत इजी है। इसके अंदर बेसिकली नॉर्मली चीज़ें बताई गई हैं कि फार्मर्स खेती कैसे करते हैं, वो कैसे मतलब अपनी क्रॉप्स को सही रख सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं। सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, देखो इंट्रोडक्शन क्या है हमारा इस चैप्टर का। इसके अंदर बोला गया है कि पहेली और बूझो हैं, ठीक है। पहेली और बूझो कौन है? ये बेसिकली जो है दो बच्चे हैं। पहेली लड़की है, बूझो जो है एक लड़का है। एंड वो क्या करते हैं, वो अपने अंकल्स के हाउस पे गए, मतलब अपने अंकल के, ऐसा लगे तो एटमॉस्फेयर ऑफिस में ऐसे अंकल्स, बहुत सारे अंकल बस समझ लेना। तो वो अपने अंकल के घर पर कब जाते हैं, किसके चलते? समर वेकेशंस के चलते वो अपने अंकल के घर पे जाते हैं। चलो ठीक है। अरे समर वेकेशन से याद आया, आप लोगों के भी तो समर वेकेशंस गए हैं ना, कैसे गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। तो देखो समर वेकेशंस के चलते वो कहाँ जाते हैं, अपने अंकल के घर पे जाते हैं। अब उनके अंकल के घर पर क्या होता है, देखो भाई सोने पे सुहागा। उनके अंकल जो है क्या है, वो एक फार्मर है। कौन है? फार्मर है। चलो ठीक है। वन डे, अब एक दिन क्या होता है, वो क्या देखते हैं, वो कुछ टूल्स देखते हैं। टूल्स मतलब हथियार या फिर औजार कह सकते हो, नॉर्मली औजार कह सकते हैं हम। तो वो जो है कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्रॉक। ये जो टूल्स है ना गाइस, आप इनको गूगल में भी सर्च मार सकते हो। वैसे अगर आपको इनकी परफेक्ट शेप देखनी है तो बस बेसिकली आइडिया में दे देती हूँ। ये जो होते हैं ना, ये नॉर्मली क्या होता है, हमारे फील्ड में जो हम काम करते हैं उन सब आइटम्स को बोलते हैं। एक कुछ चक्कू वगैरह होता है ना, गोल गोल टाइप का, वो सब मतलब इसके अंदर बताया गया। उन्होंने वो सब जो है फील्ड के अंदर देखा। अब देखो ये सब उन्होंने देखा, ठीक है, चलो ठीक है। ये सब उन्होंने कहाँ देख लिया? मैदान में देख लिया। फील्ड का क्या मतलब होता है? मैदान। यू लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फॉर। अरे भाई, अब आप ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बड़े टाइम से सुनते आ रहे होगे, 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जैसे कि हम, मतलब जो जीते हैं, जो ग्रोथ कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो पी सकते हैं, जो बढ़ते हैं, तो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें क्या चाहिए होता है भाई, हमें खाने की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? हमें फूड की ज़रूरत होती है। अब देखो प्लांट्स कैन मेक फूड देयर, सॉरी, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद पका लेते हैं, अपना खाना वो स्वयं पका लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही क्या होता है, अब आपको वैसे पता होगा कि वो जो अपना खाना बनाते हैं कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्रोसेस के बारे में हमने पहले भी कई बार पढ़ा रखा है। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। प्लांट को खाना बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? किसकी? सनलाइट की, सॉइल की, क्लोरोफिल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। क्लोरोफिल क्यों चाहिए होता है उसे? एक्चुअली क्लोरोफिल इसलिए चाहिए होता है ताकि अपना खाना वो थोड़ा स्टोर करके रख सके, ठीक है, इसीलिए। तो ये सब चीज़ों की अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, तो हमें पता है भाई, चलो ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ये भी पता है कि ये काम कैसे करता है, ठीक। सो अब आ जाओ आगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है, कैन यू रिकॉल अबाउट, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने फोटोसिंथेसिस का पढ़ लिया कि वो कौन सा अपना खाना कैसे बनाते हैं। अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ओके, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना खाना बनाते हैं। अब देखो एनिमल्स जो होते हैं, अब एनिमल्स को मिला के, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन मेक देयर ओन फूड, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब ये एक क्वेश्चन आएगा कि देखो हमारा मतलब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़, कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हम एनिमल्स के अंदर आते हैं? आप सोचोगे कि हम एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, साइंस के हिसाब से जो हम लोग हैं ना, हम लोग एनिमल्स में आते हैं। हम लोग भी जो है एनिमल्स ही हैं, ओके। अब देखो ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड ओन, मतलब हम जो एनिमल्स हैं ना, हम अपना खाना खुद बनाते ही नहीं। क्या करते हैं? हम अपना खाना खुद नहीं बनाते।
अब सवाल भाई ये आता है कि खाना हम नहीं बनाते तो हम खाना लेते कहाँ से? खाना तो हम खाते हैं कि हमें ज़रूरी है खाना। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं। तो अब हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना लेने की क्या ज़रूरत है? क्यों खाते हैं हम खाना? हम बिना खाए क्यों नहीं रह सकते हैं? वैसे बहुत भूख लगती है ना कई बच्चों को। तो कई बार होता है ना कि मतलब नॉर्मली हम खाना खाए बिना तो जीवित रह ही नहीं सकते ना किसी भी हालत में। इनफैक्ट नॉर्मली कि हम खाना खाए बिना तो रह ही नहीं सकते, तो वही तो क्यों नहीं रह सकते? अब देखो कि अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि आप भैया आप खाना खाए बिना क्यों नहीं रह सकते, अब देखो क्यों, हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला, यू ऑलरेडी नो दैट, आप भी जानते हो कि आपको जो है एनर्जी चाहिए होती है जो आप फूड से लेते हो, ठीक है। अपने किसके लिए? अपने ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो आपको अलग अलग आपके वेरियस बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को जो है चलाते हैं। जैसे क्या? जैसे एक्सक्रीशन हो गया, ओके, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो इन सब को चलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो किससे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं? आप सिर्फ फूड से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं इनको करने के लिए हम सबसे पहली बात फूड की ज़रूरत होती है, ओके। वी गेट आवर फूड फ्रॉम, हम कहाँ से लेते हैं? देखो वाला क्वेश्चन निकला था पीछे कि हम खाना लेते कैसे, हमारा खाना आता कहाँ से? तो देखो हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ले लेते हैं फूड, या फिर हम एनिमल्स से ले लेते हैं, या फिर दोनों से ही ले लेते हैं। दूध भी खाते हैं ना हम, तो इसीलिए हमको जो है फूड की ज़रूरत होती है। अब देखो भाई ये तो आपकी NCERT की बुक में था क्या, ये वाला NCERT की बुक में था। अब मैंने सोचा यार ये तो थोड़ा हार्ड है, कि ना थोड़ी सी ईजी सी डेफिनेशन जो है इसके अंदर एक डाल दी जाए। तो देखो भाई मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक डेफिनेशन डाल दी। कौन सी? अब ये वाली जो डेफिनेशन है, एनर्जी फॉर एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। देखो ये पॉइंट में लिख सकते हैं, देखो जैसे कि ये कॉमा है ना, ये यहाँ पर जहाँ पर कॉमा है इसके आगे का अलग पॉइंट हो जाएगा। ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, और जो भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी को काम करने के लिए, जैसे क्या ब्रीथिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एटसेट्रा। और बॉडी को वार्म रखने के लिए, मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ, अब ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर ऑफ द बॉडी को रिपेयर करने के लिए, एंड कीपिंग द इम्यून सिस्टम हेल्दी। और सबसे मेन बात, हमारे जो इम्यून सिस्टम है भाई उसको हेल्दी तो रहना पड़ेगा ना, तो उसको तो इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी जो है हमें उसकी ज़रूरत होती है खाने की। तो जल्दी से आगे चलते हैं, हमें ये समझ में आ गया भाई एनर्जी क्यों चाहिए। नहीं समझ में आया तो अभी के अभी पीछे जाओ और ज़रूर दोबारा से देखो, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। देखो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, वो क्या था कि हमको फूड की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 है हाउ कैन वी ऑल नीड फूड, सॉरी यहाँ पे है ना ये नीड की जगह, यहाँ पे है ना नीड की जगह प्रोवाइड कर लेना, ठीक है। हाउ कैन वी ऑल प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आर कंट्री। अब देखो हमारी जो कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंट्री में पीपल्स भी बहुत सारे हैं। तब इन बहुत सारे पीपल्स को जो है हम खाना अगर देंगे, सबको प्रोवाइड करने का क्या तरीका है। अब देखो भाई इसे हम जल्दी से देख लेते हैं क्या है भाई। चलिए आ जाइए। अब देखो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। हमारे यहाँ पे भाई फूड जो है बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। अब देखो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अब यही जो फूड है हमें अब क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत वास्ट है। वास्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब विशाल टाइप का देश है हमारा, बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो भी कम नहीं है, वो भी ज़्यादा है। तो अब वो पॉपुलेशन जो है उसको फूड भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना भाई। तो उसको हम फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे स्केल पे। अब देखो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट है। अगर आप ये आंसर अपने पॉइंट में भी लिखते हो ना, अगर आप ये अपने आंसर पॉइंट में भी लिखते हो, अगर आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए तो आपके अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो पक्के आ जाएंगे आपके। तो देखो पहला हमारा क्या, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन जैसे
अब मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक, आप वो चॉकलेट लेकर आए हो और आप 2 भाई बहन हो, और आपने क्या करा, उस चॉकलेट को हाफ हाफ काटा, मतलब आपने जो है दोनों ने मिल बांट के खा ली, चलो ठीक है। अब आपने खा लिया है, उसके बाद आपको चॉकलेट अगर खानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर घर पर बनानी पड़ेगी या फिर बाहर से लेकर आनी पड़ेगी, यही तो 2 काम करने पड़ेंगे ना। तो इन दोनों कामों में से जो है आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चॉकलेट अगर खानी है तो ऐसा तो है नहीं कि चॉकलेट आप ऐसे आंख बंद करोगे और आपके सामने आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो या तो फिर आपको बाहर से लानी पड़ेगी या फिर आपको घर पर बनानी पड़ेगी, तो दोनों ही काम करने पड़ेंगे। ऐसे ही जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बनती रहनी चाहिए ना वो चीज़, आप खरीद के लाओगे तभी तो खाओगे। तो ऐसे ही जब तक आपकी मम्मी खाना नहीं बनाएंगे आप कहाँ से लोगे, नहीं खा पाओगे ना। तो ऐसे जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन है वो होते रहना चाहिए, मतलब मार्केट में आया सामान तो जो हमारे किसान हैं वो बेचें, मतलब वो बोएं, जैसे उन्होंने बेच दिया उसके बाद बोते हैं ना वो, हाँ मतलब जैसे कि अपनी खेती है, जैसे वो हार्वेस्ट कर लेते हैं फिर उसको सोन कर देते हैं, फिर हार्वेस्ट करते फिर सोन कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना ये रेगुलर चलते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रुकेगा तो फिर वही वाली बात होगी, आपके पास चॉकलेट ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे ही हमारे पास फूड ख़त्म हो जाएगा अगर ये प्रोडक्शन रुक जाता है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब तरीका सही होना चाहिए। अगर अब आपने और आपके भाई ने या फिर बहन ने किसी ने भी वो जो चॉकलेट हाफ ली थी, आप उन्होंने हाफ ली ना, ऐसा तो नहीं करा खुद ज़्यादा खा लिया उससे ज़्यादा दे दिया, फिर उसका खुद कम खा ली उससे कम दे दी। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए हमारा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूरी है, अगर आप एक ही बंदा खा लोगे सारा, ज़रूरी तो नहीं है। ऐसी जो हमारा मतलब जो क्रॉप जो हमारी है उसका भी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूरी होती है। वाई? क्योंकि अब भाई हमारे को जो है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करे बिना ही खा जाएंगे, अगर आप नहीं खाओगे, एक दिन आप खाना नहीं खाते, आप अपना खाना भी बहन को दे देते हो और वो तो अपना खाते हैं मान लो, ठीक है, तो क्या होता है, क्या होगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आप भूखे रह जाओगे। ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर फैमिली के मेम्बर को अच्छा मिलना चाहिए ना, नॉर्मल जो है वो सबको बराबर मिलना चाहिए, जितना वो ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। तो समझ में आ गया। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, आप इनको अपने पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ठीक, ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया, ये वाला थर्ड पॉइंट हो गया, ऐसे करके आप अपना आंसर पॉइंट में भी लगा सकते हो। ओके, तो जल्दी से हमने क्वेश्चन 2 पढ़ लिया, आप जल्दी से आगे चलते। ओके, देखो भाई हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। ये क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या होता है भाई? अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, ये नॉर्मली जो है इसके अंदर आपको बताया गया है कि एग्रीकल्चर कैसे आया, कैसे बना, एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके अंदर इस सेंटेंस में आपको ये सब बताया गया। अब आप देख सकते हो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसके अंदर ये टेबल है। अब हम क्योंकि जैसे 8th में है ना, कई बार ये सुनने को मिलता है कि भाई तुम्हारा तो क्वेश्चन बुक के बीच में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, हम उनके ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे, उनमें एक अलग से देखो जैसे कि क्वेश्चंस दिखा रही हूँ ऐसे देखते हुए चलेंगे, आप उन्हें नोट डाउन करते जाओ और सब सारे सिलेबस के क्वेश्चंस को जो है वो एक जगह नोट डाउन कर लो, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना कि चैप्टर 1 के बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। ओके, तो चलो आप देखते हैं आगे। इस बॉक्स के अंदर जो है ना, ये बॉक्स वैसे आपके लिए ज़्यादा मेन नहीं है, इसमें से ज़्यादा कोई पूछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर बस एक स्टोरी है कि एग्रीकल्चर आया कैसे है। तो वो स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ भाई। 10,000 BCE में जो था, पीपल जो थे इधर से उधर जा रहे थे, क्यों? खाने की तलाश में और सर के ऊपर छत की तलाश में। तो वो लोग जा रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे कि उन्हें खाना पीना ये सब मिल जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर कुछ नए वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने क्या कराना स्टार्ट करा, फिर वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट करा, नए फ्रूट्स खाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने जानवरों की हंटिंग करना स्टार्ट कर दी, उन्हें मार के खाने लगे, फ्रूट्स खाने लगे, वेजिटेबल्स खाने लगे। तो उन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से हमारी छोटी सी एग्रीकल्चर जो थी फॉर्म थी। अब फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने क्रॉप्स को जो है सोन करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें बोना स्टार्ट कर दिया। फिर एक क्रॉप जो है खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी, एक जगह सेटल होके। ओके, तो अब देखो यहाँ पर व्हेन प्लांट्स ऑफ दी, अब देखो आपका इस टेबल में है ना,
ये एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रॉप्स। तो व्हाट इज़ क्रॉप्स? क्रॉप्स क्या होता है? अब मेरे को ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। क्रॉप्स की डेफिनेशन तो आप याद कर ही लेना, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अब देखो, जब क्रॉप क्या होता है, मान लो क्रॉप में और एक प्लांट में बहुत अंतर होता है। कैसे? अब देखो, व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। अब मान लो कि मतलब एक है ना आपका, वो है एक बहुत बड़ा फील्ड है या फिर एक लार्ज स्केल पे आपके पास मैदान है। आपने उसके अंदर क्या कर रखा है, उसके अंदर अपनी जो है कुछ मतलब सेम टाइप की जो है प्लांट्स उगा रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे सेम टाइप के प्लांट्स उगा रखे हैं। तो जो वो लार्ज स्केल होगा, ऐसा नहीं कि आपका एक कमरे बराबर, मतलब ये तो बहुत बड़ा फील्ड नहीं होता जिसके अंदर क्रॉप्स वगैरह। गाँव वाँव तो गए होंगे, इस समर वेकेशन में भी हो सकता है आप गाँव वगैरह, खेती बाड़ी तो देखी होगी सबने, कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे उगाते हैं ना वो लोग, एकदम बड़ी बड़ी सी होती है। तो ऐसी मतलब लार्ज स्केल का होता है। तो लार्ज स्केल का जो फील्ड होता है, अगर उसके अंदर हम सेम काइंड की जो है अपनी खेती लगा रहे हैं ना, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप। देखो, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखनी है तो आप ये देखो, ये रही इसकी डेफिनेशन, ये लिख लेना, ये देखो, ये है। और इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल दे देना, बस आपके मार्क्स पक्के बन जाने। देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है क्रॉप ऑफ बीट मीन्स, देखो अब मान लो कोई कह रहा है गेहूं की खेती और गेहूं का पौधा, मतलब प्लांट मान लो, ठीक है, गेहूं की खेती और गेहूं का पौधा, इनमें अंतर है कि नहीं है? इन दोनों वर्ड्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक गेहूं का पौधा लगा रखा है और अगर गेहूं की खेती कर रखी है, तो भाई दोनों में अंतर है ना। भाई अब अंतर तो दोनों में है, तो इसीलिए अगर आप बोलोगे क्रॉप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं की खेती, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब क्या होगा? मीन्स दैट ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड, मतलब जितने भी इस फील्ड के अंदर प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? वो गेहूं के प्लांट्स हैं। किसके हैं? वो व्हीट है। अब मान लो क्रॉप ऑफ राइस, इसका मतलब क्या है कि उस फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो सारे राइस के हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप ऑफ राइस। ऐसी क्रॉप ऑफ कुछ भी आप ले लो, पीस ले लो, तो हमें पता लगेगा हाँ भाई बस जितनी भी मतलब उस फील्ड में खेती है सारी पीस की खेती है, ठीक है, हमें ऐसे पता लगेगा। अगर हम बोले प्लांट ऑफ व्हीट, तो क्या होगा? इसका मतलब हमने एक ही प्लांट लगा रखा है, कहीं पे उग गया होगा ऐसे, या फिर किसी ने लगा दिया एक आधा, तो वो प्लांट हो गया। और क्रॉप का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर जो है सेम टाइप की जो है खेती लगी हुई है। ओके, अब देखो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था वास्ट का क्या मतलब होता है। वास्ट का मतलब होता है विशाल। तो एक इंडिया जो है हमारी विशाल जो है कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब देखो क्या होता है ना, हमारा इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी पड़ रही है तो राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, ऐसा होता है। मतलब अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है, सेम नहीं होता। तो ऐसे ही जो हमारे अलग अलग स्टेट है ना, तो इसी के मुताबिक अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से जो है हमको जो है अलग अलग क्रॉप्स जो है हमारी स्पेशलिटी होती है। मतलब क्रॉप्स अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ उगाया जा रहा है, गोवा में कुछ उगाया जा रहा है, तो सबकी सारे स्टेट्स में ऐसी प्लांट्स की क्रॉप्स होती है जो उनके स्टेट्स में उगाई जाती हैं, बाकी नहीं उगा सकता। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो कहीं हम ठंडे इलाके में गए, हम ले लेते हैं, हम चलो लंदन ले लेते हैं। आप मान लो आप लंदन घूमने गए हो या फिर लंदन खेती करने गए हो, चलो लंदन खेती करने गए हो। आप इंडिया के जो क्रॉप्स हैं, इंडिया के क्रॉप्स जो हैं वो आप वहाँ नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ की जो है वहाँ पे सनलाइट कम आती है। एक तो सबसे पहली बात, वहाँ पे जो है सनलाइट कम होती है, ठंड बहुत होती है। जो अगर इंडिया के क्रॉप्स को हम वहाँ पे लगाएंगे ना, तो क्या होगा, हमारी क्रॉप्स बेकार हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए हमको ज़रूरत क्या होती है, हमको ज़रूरत होती है कि जो हमारी क्रॉप्स है ना वो सही सलामत रहें। तो इसीलिए हम जो है उनको वहाँ पे उगाते हैं जहाँ पे वो रह सके, जहाँ पे वो स्टे कर सकते हैं। अब भाई आप भी तो हो ना, आप अटलांटिका में क्यों नहीं रहते, अंटार्कटिका में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत है, हम नहीं रह सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ऐसे ही क्रॉप्स का होता है। क्रॉप्स जो होती है, जौन सी क्रॉप जहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं उसे वहीं पे लगाना चाहिए ना। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हमारे जो इंडिया है ना वो बहुत बड़ी कंट्री है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। अब इसके मुताबिक क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना अलग अलग टाइप होती है। अब मान लो US है, वहाँ पे ठंड है पूरे में, तो वहाँ पे एक ही टाइप की खेती होती है मेनली, ठीक है। मतलब
की वैरायटी जो होती है ना उनकी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं उगा सकते, जितनी ठंड की है बस वही उगा सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं, इंडिया में ठंड की भी उगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है, मसूरी में बहुत ठंड, अच्छा चलो मसूरी में बहुत ठंड होती है। अब ऐसे ही और भी मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो जो अब हमारा तमिलनाडु है, नेपाल है, इन सब में अलग अलग क्रॉप्स उग सकती हैं। अब गोवा देख लो, नारियल के लिए स्पेशलिस्ट है, वहाँ पे कोकोनट बहुत अच्छे मतलब वो करते हैं, बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं। तो हर जगह हर क्रॉप नहीं उग सकती ना, तो उनको जो उनकी स्पेशलिटी जगह है वहाँ पे उगाना चाहिए। ओके, समझे बच्चा? पार्टी रिलेट करते जाना, जुड़ते जाना, अच्छे से करते जाना। ओके, ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्रॉप्स जो है होती है। तो समझ में आ गया इतना? मतलब अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब हमने क्या किया है, हमने जो है ना हमारी जो कंट्री ने हमने क्या किया है भाई, हमने जो है हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया गया है? राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स क्या होता है भाई? राबी क्रॉप्स होता है द क्रॉप्स आर प्लांटेड इन दी मंथ ऑफ नवंबर। ये नवंबर में मेनली जो होती है वो लगाई जाती है, और हार्वेस्ट कब कर ली जाती है? अप्रैल में कर ली जाती है। अब देखो, अगर किसी को ना पता हो ना तो भाई बंदा कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो NCERT की बुक है उसके अंदर कुछ और लिखी डेफिनेशन, नेट पे कुछ और मिल जाती है और यहाँ पे कुछ और है। तो बच्चे जो होते हैं ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रियल डेफिनेशन क्या है, हम याद क्या करें। तो देखो, ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है। अब एक डेफिनेशन होती है राबी क्रॉप्स आर विंटर प्लांटेड क्रॉप्स, मतलब वो जो होती है सर्दियों में उगाई जाती है। आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? खरीफ क्रॉप जो होती है रेनी सीजन्स में उगाई जाती है, तो आप लिख सकते हो द रबी क्रॉप्स आर प्लांटेड इन रेनी सीजन। ओके, और मंथ के हिसाब से भी लिख सकते हो आप ये, और जो आपकी NCERT में मंथ है वो भी सही है, आप वो भी लिख सकते हो। ओके, कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल होते हैं भाई वीट होता है, ग्राम होता है, पीस होता है, मस्टर्ड होता है। देखो 4 से 5 एग्जाम्पल्स जो है ना आप याद करके चलो, क्योंकि ये बहुत अधिकतर आ जाते हैं। मेन तो ये जो मैंने लिखे हैं ना तो मेन ही है, तो कभी भी पूछ ले जाते हैं भाई इनमें से राबी और खरीफ क्रॉप्स को अलग अलग करो, या फिर ऐसे कुछ करके बोल दिया जाता है कि 5 इसके लिखो, 5 इसके लिखो, या फिर 4 दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो मेन एग्जाम्पल्स है ना ये तो आप याद कर ही लो, वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लेंसेट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स होता है क्रॉप्स आर प्लांटेड इन दी मंथ ऑफ जून। ये जून में उगाई जाती हैं और अक्टूबर में जो है इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? ज़मीन से ले लेना, उसको काट लेना। हम जब उसको काट लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं ना, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये कब उगाई जाती है? रेनी सीजन्स में उगाई जाती है। हाँ, रेनी सीजन्स में उगाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? पैडी होते हैं, कॉटन होते हैं, सोयाबीन होते हैं, ग्राउंडनट होते हैं। तो ये सब जो होते हैं इनके मेन एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमारी जो वीडियो है हो चुकी है, अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग, मतलब सोचना बंद करो, करना स्टार्ट करो, अपने सपनों को पूरा करो, भी पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, आपके दोस्तों तक पहुंचा देना यार, क्योंकि उनको भी तो पढ़ना है ना ये वीडियो से, उनकी भी सारी साइंस की क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना चैप्टर 1 के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। थैंक यू।